हेलो एवरीवन, वेलकम टू नागर मैथ्स क्लासेस। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5, जो कि हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये है हमारा अवकलन। अवकलन 80% लोगों की कमजोरी रहती है, तो आज हम अवकलन के बारे में इतना बेसिक से स्टार्ट करेंगे जिससे कि हमारे अवकलन कभी भूल ही ना पाएँ और हमारा अवकलन कभी कमज़ोर ना रहे। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत मेन है, तो आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अवकलन के बारे में पढ़ने के लिए हम आपसे दो ही चीज़ें कहेंगे। एक तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरी चीज़ आपको क्वेश्चन लगाने होंगे। जितने ज़्यादा आप अवकलन के क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा अवकलन में आपको आसानी होगी करने में, क्योंकि अवकलन एक प्रैक्टिस की चीज़ है। हमारा काम है समझाना, एकदम आपको बेसिक से लेके चलेंगे। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 अवकलन की। तो देखिए, ये जो हमारा अवकलन होता है भाई, क्या होता है? ये जो हमारा अवकलन होता है ये हमारा दो शब्दों से मिलके बना है। कौन कौन से दो शब्द? अगर हम बात करेंगे, ये जो हमारा अवकलन है ये टूट जाता है अब में और प्लस कलन में। ये हो गया अब प्लस कलन, यानी कि मिलके बन गया हमारा अवकलन। अब अवकलन क्या होता है भाई? अवकलन में अब का अर्थ अलग निकलता है, कलन का अर्थ अलग निकलता है। अब का जो अर्थ होता है हमारा वो होता है कम करना, और कलन का मतलब होता है गणना करना। यानी कि अगर हम इसका टोटल अर्थ देखेंगे तो क्या बन जाएगा? हम कहेंगे कम करके गणना करना। यानी कि हमारे लिए अवकलन में क्या करना है भाई? अवकलन में केवल और केवल इतनी ही बात है कि कम करके क्या करेंगे? गणना करेंगे। वही हमारा क्या कहलाएगा? अवकलन कहलाएगा। तो अवकलन में ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल क्या है? कम करके गणना करना। कम करके गणना करने का मतलब क्या है? हमने कहा यहाँ पे हमारी एक ये राशि थी और इसको हम क्या करेंगे? इस रूप में बना देंगे। यानी कि एक मैक्सिमम आकार को एक सूक्ष्मतम आकार देना ही हमारा क्या है? अवकलन कहलाता है। तो अवकलन का काम समझ में आ गया होगा, मैक्सिमम को सूक्ष्म में बदलना, वो क्या है? हमारा अवकलन कहलाता है। अब भाई अवकलन ये तो सीख लिया कि अवकलन का अर्थ क्या है। अवकलन का हम अर्थ सीख गए कि अवकलन क्या है? दो शब्दों से मिलके बना है, एक है अब और दूसरा है कलन। अब का अर्थ होता है कम करना और कलन का अर्थ होता है गणना करना। तो दोनों को मिला के हो गया कम करके गणना करना ही हमारा क्या है? अवकलन है। तो देखो, ये बात तो थोड़ी सी इजी थी। इसके बाद जो हमारी बात आती है इसमें, वो आती है अवकलन को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, क्या रहेगी प्रोसेस प्रदर्शित करने की। तो देखो, अब हमने कहा कोई भी राशि है भाई, अगर अवकलन को आपको प्रदर्शित करना है तो हम कहेंगे उसके लिए हमें दो चीज़ें पड़ती हैं, एक तो डी और दूसरा सापेक्ष। हमने कहा एक व्यक्ति था मोहित और दूसरा था रोहित। दो व्यक्ति ले लिए हमने, एक मोहित था और एक रोहित था। हमने कहा भाई मोहित का अवकलन कर दो किसके सापेक्ष? रोहित के सापेक्ष कर दो। तो हम कहेंगे डी लगाएंगे किसके आगे? मोहित के आगे, और इधर लगाएंगे डी किसके आगे? रोहित के आगे। तो सापेक्ष का मतलब क्या हो गया भाई? हम कहेंगे डी मोहित और बटे में क्या आ जाएगा? डी रोहित। तो यहाँ से क्या हो गया भाई हमारा अवकलन? एक चीज़ हम क्लियरली सीख गए कि डी तो हमें लगाना ही लगाना है, प्लस क्या ध्यान रखना है? सापेक्ष का ध्यान रखना है। तो हमने कहा मोहित का अवकलन रोहित के सापेक्ष।
निकल के आ गया हमारा। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई, किसी भी राशि का अवकलन करने के लिए हमारे पास दो बातें होनी चाहिए, एक तो ऑपरेटर होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, किसके सापेक्ष कर रहे हैं वो होना चाहिए। तो ऑपरेटर तो हमारा हो गया डी, हमने मान लिया क्या, एक्स के सापेक्ष, तो क्या बन जाएगा, तो हम कहेंगे डी ओवर डी एक्स। किसका कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष, हमने कह दिया यहाँ वाई का कर रहे हैं, तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, डी वाई ओवर डी एक्स कह सकते हैं। तो ये क्या बन के आ जाएगा हमारा अवकलन। तो देखो अवकलन में स्टार्टिंग की जो चीज़ें हैं, पॉइंट हैं, वो आपको नोट डाउन करने हैं और बहुत ध्यान से समझने हैं। तो ये तो हो गई हमारी छोटी सी चर्चा अवकलन के नाम पर। अब अगर हम आगे की बात करेंगे इस ऑपरेटर से लेके, तो वो कहानी बहुत आगे तक चलने वाली है भाई। अब हम बात करेंगे अवकलन की। तो देखो अवकलन अभी हमने कहा था किसके सापेक्ष, तो हम एक राशि मान लेते हैं, हमने कह दिया एक्स के सापेक्ष बात कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष चलेंगे। तो हमने कहा हमें क्या चाहिए भाई, प्रथम कोटि का अवकलन चाहिए। तो प्रथम कोटि क्या होती है भाई, ये हमारे सिलेबस में प्रथम कोटि है, दूसरा आ जाएगा क्या, द्वितीय कोटि, और तीसरा आ जाएगा तृतीय कोटि। हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रथम और द्वितीय कोटि के, तृतीय कोटि के क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलने वाले हैं। पहले थे हमारे सिलेबस में, अब नहीं है, तो कम कर दिए गए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये जो अवकलन होता है, हमने कहा एक्स के सापेक्ष अवकलन करना था, किसका, वाई का करना था। तो जो हमारा अवकलन होगा प्रथम कोटि का, वो क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। ये तो हमने अभी अभी सीखा था कि डी लगा देते हैं और ये, लेकिन वही कभी कभी क्या होता है, डी नहीं लगा मिलता है, क्या नहीं होता है, डी नहीं लगा मिलता है। तब हम क्या से पहचानेंगे कि ये अवकलन है, तो हमें दिखाई देगा क्या, वाई डैश। अगर वाई के रूप में फंक्शन होगा तो वाई डैश देगा। अब इस वाई की जगह कोई फंक्शन एफ नाम का आ जाए तो क्या कहेगा, वो कहेगा एफ एक्स तो फंक्शन था, उस पर क्या लगा देगा, डैश लगा देगा, यानी एफ डैश एक्स भी हो सकता है। और कभी कभी रियर केसेस में इसके लिए y1 भी बोल देते हैं प्रथम अवकलन के लिए। तो यानी कि जो हमारे प्रथम कोटि के अवकलन थे वो कितने हो गए, चार तरीके से हम इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंट की बात यहाँ क्लियर होती है प्रथम कोटि की। अगर इसी को हम द्वितीय कोटि में बदलना चाहें तो हम कहेंगे प्रथम कोटि का जो अवकलन आया था हमारा डी वाई ओवर डी एक्स, उसी का हम एक बार पुनः अवकलन कर देते हैं डी ओवर डी एक्स। ये क्या हो जाएंगे, डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से आ जाता है डी टू वाई ओवर डी एक्स टू। तो यहाँ से कहेंगे ये हो गया हमारा द्वितीय कोटि का अवकलन। अगर ऐसे ही वाई फंक्शन होगा तो क्या कह सकते हैं, कभी कभी वाई डबल डैश बोल सकते हो, इसके बाद कह सकते हो एफ डबल डैश एक्स, या फिर वाई टू, इससे भी इस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। अब अगर हमें चाहिए तृतीय कोटि तो हम कहेंगे हमारे लिए चाहिए था अवकलन तृतीय कोटि का, जानते थे द्वितीय कोटि का क्या आया था, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू। चाहिए किसका, तृतीय कोटि का, एक बार पुनः अवकलन कर देंगे किसका, द्वितीय कोटि का, तो कह देंगे डी टू वाई ओवर डी एक्स टू। तो ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद तृतीय कोटि का निकालेंगे यहाँ से, तो वो आ जाएगा डी थ्री वाई ओवर डी एक्स थ्री। ये हो गया तृतीय कोटि। इसके अलावा किससे प्रेजेंट कर सकते हैं, इसे वाई डबल ट्रिपल डैश से कह सकते हैं, या फिर फंक्शन दिया होगा तो कहेंगे एफ ट्रिपल डैश एक्स, या फिर कह सकते हो वाई थ्री। तो देखिए इस तरीके से हमने अपने अवकलन को तीन भागों में डिवाइड किया। किस किस में, पहला प्रथम कोटि का अवकलन हो गया हमारा, दूसरा द्वितीय कोटि का अवकलन आ गया, और तीसरा तृतीय कोटि का अवकलन आ गया। तो हमने अवकलन पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा, अवकलन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या ध्यान रखना था, एक ऑपरेटर और दूसरा सापेक्ष, किसके सापेक्ष चलना है और हमें कैसे प्रदर्शित करना है। फिर उसके बाद हमारे तीन कोटि के अवकलन आ गए। अब इन कोटियों के अवकलन के बाद हमें जो चर्चा करनी है वो करनी है हमें कि अवकलन में हम किस किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी कि ये तो हमने सीख लिया। चलिए इसके बाद जो बात करने वाले हैं
वो है हमारे टाइप की, किस किस पे आधारित रहेंगे प्रश्न। तो चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी बात करेंगे, हम कहेंगे किस किस पर आधारित होंगे प्रश्न। अभी देखो किस किस पे आधारित होंगे प्रश्न, इस बात का जवाब मिलेगा अभी आपको इसी वीडियो में। तो हमने कहा किस किस पर आधारित होंगे, किस किस पर आधारित होने का मतलब है भाई कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप बनता है इसमें वो क्या बनता है, वो बनता है बीज गणितीय फलन। यानी कि सबसे पहले जो आएंगे वो हम सीखने वाले हैं क्या, बीजगणितीय फलन। बीजगणितीय फलन क्या होते हैं इस बारे में भी चर्चा करेंगे, पहले इनके टाइप देख लेते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा क्या, दूसरा आ जाता है हमारा त्रिकोणमितीय फलन। तीसरा जो आ जाता है वो हो जाता है त्रिकोणमिति के बाद साथ में क्या लिख देंगे, प्रति त्रिकोणमितीय फलन। इसके बाद जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, वो लिख लेंगे, हम कहेंगे लघु गणकीय फलन। 4 प्रकार हो गए। इसके बाद हमारा जो लास्ट बचता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा चर घातांकीय फलन। तो हमने कितने प्रकार देखे इसके, फर्स्ट देखा बीजगणितीय, सेकंड देखा त्रिकोणमितीय, थर्ड देखा प्रति त्रिकोणमितीय फलन, फोर्थ देखा लघुगणकीय, फिफ्थ देखा चरघातांकी। ये जो प्रति त्रिकोणमितीय फलन है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यानी कि इसे हम 2 नाम से जानते हैं, कौन कौन से, प्रति त्रिकोणमितीय फलन भी बोल देते हैं कभी कभी, या फिर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी बोला जा सकता है। तो देखिए अब हमें किस किस पर आधारित प्रश्न मिलेंगे, सबसे पहले मिलेंगे किस पे, बीजगणितीय फंक्शन पे, दूसरा मिलेगा हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, तीसरा मिलेगा इन्वर्स फंक्शन पे, चौथा मिलेगा लघुगणकीय, फिफ्थ मिलेगा चरघातांकीय। ठीक है, तो ये जो मिलने वाले हैं हमें केवल और केवल 5 तरीके ही हमें दिमाग में बिठा के रखने हैं और इसी पे आधारित रहेंगे हमारे प्रश्न। अब ये होते क्या है भाई, बीजगणितीय जो फलन होते हैं, बीजगणितीय फलन के बारे में आप जानते होंगे। बीजगणितीय फलन जो हमारे कहाँ से कहाँ तक चलते हैं, हमने अभी तक देखे थे चर और अचर। बीजगणित में केवल एक चीज हमें ध्यान में आती है क्या, वो आ जाती है चर और अचर। अब ये चर और अचर क्या होते हैं, आप लोग अभी तक जो पढ़ के आए हैं आपके माइंड में एक बात सेट है क्या, कि ए से जेड तक जो भी कुछ होता है वो सब हमारा क्या होता है, चर होता है। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये जितने भी अंक होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अचर होते हैं। ये अभी तक हमने पढ़ा था, कहाँ तक, 9th क्लास तक। ठीक है, अब हम 10th के बाद अगर बात करें, 12th के बाद, सॉरी 12th के बाद नहीं, 10th के बाद, 10th के बाद जब हम 11th में आए तब भी हमने चर राशियाँ जो पढ़ी थी वो x y z a to z यही पढ़ी। लेकिन अब हम आ गए अवकलन में, यानी कि 12th क्लास में। तो अब हमारे लिए इस चर और अचर में थोड़ा सा संशोधन करना है। केवल किसके लिए, अवकलन के लिए। क्या करना है, जो हमारे चर होंगे वो क्या क्या होंगे, x होगा, y होगा, z होगा और एक आ जाता है t। केवल और केवल ये अवकलन इन्हीं 4 के लिए वेरिएबल मानता है। किसके लिए, चर राशियों के लिए। ठीक है, बाकी के जो बच्चे यहाँ से हमारे वो सब किस में आ जाते हैं,
अचर में काउंट होते हैं। ठीक है, तो क्या बात ध्यान रखनी है, चर के लिए इतनी और अचर के लिए ये वाली। ठीक है, चर क्या होंगे हमारे x y z और t, कभी कभी s भी यूज कर लेता है, लेकिन इतने चार ज़्यादा मोस्ट माने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अचर आपको बताई दिए। फिर अगर हम बात करें, इसमें चर अचर ही होते हैं और कुछ नहीं है। इसमें जो हमारे फंक्शन बनते थे वो कैसे बनते थे, कह देते थे x + 2, ये लिख गया हमारा एक चर घातांकीय, या फिर लिख दिया ax + b, ये भी क्या हो गया चर घातांकीय, यानी कि चर घातांकीय पे पहुंच के बीजगणितीय क्या है, द्विघात समीकरण के रूप में बन रहे हैं। ये द्विघात समीकरण तो ये वाली को नहीं कह सकते आप, इसके लिए क्या कहोगे, इसके लिए हम कह सकते हैं हमारी 2 वेरिएबल्स में समीकरण है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने ये लिख दिया x² + 3a + 5b। अब क्या बन गया, ये द्विघात समीकरण बन गई हमारी एक तरीके से। ये दोनों के दोनों क्या बनेंगे, यहाँ अचर रहेंगे। तो कुल मिला के इसमें हमें इतना ही सीखना था कि चर और अचर क्या रहेंगे हमारे अवकलन के लिए, वो हमने इसमें कंसीडर कर लिए। दूसरा जो था हमारा त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन में क्या आता है भाई, त्रिकोणमितीय जो फलन होता है उसमें हम पढ़ते थे साइन, कॉस, टेन, और फिर पढ़ते थे कॉट, सेक, कॉसेक। अब भाई एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर इनके साथ हम जोड़ देते थे क्या, कोण, कोण कोई भी ले सकते हो, ए ले सकते हो, थीटा ले सकते हो। हमने कहा थीटा जोड़ दिया तो ये क्या हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो केवल और केवल ये क्या है, 6 ही हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिनके बारे में हमें पूरे के पूरे त्रिकोणमितीय फलन में चर्चा करनी है। अब भाई अगर इन 6 के बारे में आपको जानना है तो आपको त्रिकोणमिति की वीडियो देखनी पड़ेगी, वो आने वाली है हमारे चैनल पे, उसे भी देखना आप लोग, क्लियर हो जाएगी बिल्कुल त्रिकोणमिति आपकी इसके साथ। इसके बाद अगर बात आती है प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है भाई, उल्टा। उल्टे का मतलब जैसे कि हमने यहाँ लिखा 2, 2 का उल्टा क्या होगा, हम कहेंगे 1/2। तो हम कहेंगे इसे क्या लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे इसे लिख सकते हैं भाई 2 की घात -1, क्योंकि इसकी घात कुछ नहीं है तो -1 होगी, ऊपर जाके माइनस की बन जाएगी। तो यहाँ पे जब हमारा त्रिकोणमितीय फलन था तो हम अगर इसकी बात करेंगे तो क्या होगा, तो हम कहेंगे हमारे पास क्या था, साइन थीटा था, तो इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, हम कहेंगे साइन इनवर्स थीटा। ऐसे ही क्या, कॉस इनवर्स थीटा, फिर टेन इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा और कॉसेक इनवर्स थीटा। ये भी हम क्या 6 के 6 पढ़ने वाले हैं इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अंतर्गत। तो इसमें भी भैया आपको किसके, इन्हीं 6 के बारे में चर्चा करनी है। आपने चैप्टर पढ़ा होगा इनवर्स फंक्शन, नहीं पढ़ा है तो उस पर भी वीडियो बनेंगी आगे चल के। उसके बाद आ जाता है हमारा लघुगणकीय। अब ये लघुगणकीय फलन क्या होते हैं हमारे, लघुगणकीय फलन में आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। किस किस का, एक हमारी निश्चित होती है और एक अनिश्चित होती है। निश्चित अनिश्चित से क्या मतलब आया, हमने कह दिया एक हमारी क्या है फिक्स है और एक फिक्स नहीं है। मतलब फिक्स के नाम पे हम बोलते हैं ई, और जो फिक्स नहीं है वो क्या है, ए है। ये क्या है हमारा, कभी भी निश्चित नहीं होता। 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 17 हो सकता है। लेकिन ये जो ई रहेगी, ई का मान हमेशा 2 से तो क्या होता है, बड़ा होता है, और छोटा होता है किससे, 3 से। यानी 2 और 3 के मध्य में ही हमारा ई क्या रहता है, फिक्स रहता है। वैसे काउंट किया जाए तो इसका मान 2.303 होता है। क्या होता है भाई, 2.303 होता है इसका मान हमारा। अब अगर हम बात करें इस फिक्स के बारे में, तो इसमें तो हमारा भाई कुछ भी हो सकता है, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 10 हो जाए, 15 हो जाए, 17 हो जाए, कुछ भी मिलेगा, वो क्या है हमारा फिक्स नहीं है। तो हमें जो लॉग पढ़ने थे वो किस किस पे पढ़ने थे, एक तो लॉग ई आधार पे पढ़ना है, दूसरा लॉग ए आधार पे पढ़ना है। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा सर ए तो होता है लेकिन 10 भी आता है, तो हमने क्या बोला भाई ए फिक्स नहीं होता है हमारा, तो वो क्या
क्या बन जाएगा, यहाँ पे log 10 बन जाएगा। अब कोई कहेगा log 2 पे भी आ जाता है, तो भाई क्या करोगे, log 2 बना दोगे। क्या है, ये हमारा फिक्स नहीं है, उसमें सारे के सारे वेरिएबल्स आ सकते हैं जो भी होंगे हमारे, ठीक है। तो हमें केवल केवल क्या पढ़ने थे, 2 टाइप पढ़ने थे इसमें, एक फिक्स वाला, एक नॉट फिक्स वाला। तो फिक्स वाले में हमारी ई के रूप में चलेंगे और नॉट फिक्स में इसमें चलेंगे। इसमें होते हैं हमारे कुछ फॉर्मूले। क्या फॉर्मूले होते हैं भाई लॉग वाले में, तो इसके फॉर्मूलों की बात करते हैं, थोड़ी सी चर्चा। देखो ये बात तो सी के लिए होगी, इसमें क्या पढ़ना था हमें लघुगणकीय में। लघुगणकीय में हमने बताया 2 पढ़ने थे, एक तो लॉग ई आधार पे पढ़ना था और दूसरा लॉग ए आधार पे पढ़ना था। ए आधार ही किसको प्रेजेंट करता है, log 10 को प्रेजेंट करता है। अगर हम इसमें बात करेंगे कुछ चीज़ों की, जैसे कि हमने कहा का बहुत यूज होने वाला है ये फॉर्मूला log m इंटू एन, या तो 2 हो या फिर 2 से ज़्यादा हो, m n p हो जाए और भी जो भी चलते रहें। तो हम क्या करते हैं, जितने के जितने पद हमें गुणा में मिलेंगे उन्हें हम किस में प्रेजेंट कर देते हैं, हम प्लस में कर देते हैं। तो कहेंगे log m प्लस log n प्लस log p प्लस डॉटेड कर दोगे आगे। इसके बाद अगर बात करोगे तो हमने कहा log m अपॉन कभी n दिखाई दे जाए तब क्या करेंगे, तो कहेंगे log m माइनस log n, ठीक है। इसके बाद अगर कभी ऐसी सही सीन बन जाए, ए की पावर क्या लिखा हो, x लिखा हो, तो क्या होता है लॉग में हम बताते हैं घात कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। तो ये हो जाएगा x log a। अब कभी लिखा हो 2 की बजाय अभी a में ही चलते हैं, हमने कहा लिखा था a log x, तब क्या करेंगे, तब हम कहेंगे घात अंदर चली जाएगी, तो इसे कह सकते हैं log ऑफ x की पावर a। तो भाई इतनी 4 चीज़ें तो ये लॉग में हमारे लिए क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। इसमें भी एक मान निश्चित होता है, जैसे कि हम कहें लॉग आधार 10 पे 10 मान क्या होता है, 1 होता है, यानी कि कुल मिला के log 10 का जो मान होता है हमारा वो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो इसमें लॉग में इतना ही ध्यान रखना था आप लोगों के लिए। उसके बाद अगर बात करें किसकी, चर घातांकीय फलन की, तो चर घातांकीय फलन क्या होते हैं हमारे, इससे स्पष्ट हो रहा होगा, चर घात अंकीय। देखो हमने कह दिया चर और घात और अंक, यानी अंकों की घात क्या होनी चाहिए, चर होनी चाहिए, वो क्या हो जाते हैं हमारे चर घातांकीय फलन। तो ये भी कैसे हो जाएंगे, 2 टाइप्स बन सकते हैं, एक तो क्या a मिल सकता है और दूसरा e मिल सकता है। 2 ही हमारे पढ़ रहे थे हम। ये a क्या होता है, ये फिक्स नहीं होता, और e क्या होता है हमारा निश्चित रहता है। तो a की पावर हम क्या लगा सकते हैं, x आ सकता है, e की पावर भी x आ सकता है। तो a की पावर x और e की पावर x के नाम के हमें क्या पढ़ने थे, 2 चर घातांकीय फलन पढ़ने थे। अब भाई अगर हम बात करें किसी भी चर राशि की घात 0, यानी e की पावर 0 का मान क्या रहता है, 1 रहता है। अगर a की पावर भी 0 आ जाएगी तब भी क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, किसी की भी चर राशि की घात 0 होने का मतलब है उसका मान 1 होगा, ठीक है। तो ये रहे हमारे 5 टाइप जो कि हमें पढ़ने हैं अवकलन के अंतर्गत। अब हमारे क्या आता है, अवकलन के फॉर्मूलों की बात की जाती है। तो भाई हम फॉर्मूलों के लिए आपको एक चीज़ समझा दें, ये जो जितनी भी डिटेल हमने अभी तक पढ़ी, इस सभी के ऊपर आपको फॉर्मूले मिलने वाले हैं। इस सभी के ऊपर फॉर्मूले से बात करेंगे तो सबसे पहले बीजगणितीय फंक्शन का फॉर्मूला होगा हमारे पास, त्रिकोणमितीय फलन के फॉर्मूले होंगे हमारे पास, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के भी फॉर्मूले होंगे हमारे पास, लॉग के भी फॉर्मूला है हमारे पास अवकलन में, और चर घातांकीय राशि के भी फॉर्मूले अवेलेबल हैं हमारे पास, ठीक है। हमारे पास क्या बुक्स में अवेलेबल है भाई, हमारे पास तो सब कुछ है जो पढ़ाना है। चलिए तो आगे बात करेंगे, इन्हें रफ करते हैं। अब बात कर लेते हैं फॉर्मूलों की। सबसे मेन जो आपका पार्ट्स रहने वाला है वो है फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में भाई क्या पढ़ेंगे आप, चलिए तो अब हम बात करने वाले हैं किसकी, फॉर्मूलों की अपने। यानी कि सूत्रों की।
सूत्र क्या होंगे भाई अवकलन के। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मूलों की, फिर पढ़ेंगे इसकी सीरीजें, किस सीरीज में अवकलन चलेगा। तो फिलहाल सूत्रों पे आ जाते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला है अवकलन का वो है किसका, हमने पढ़ा बीजगणितीय फलन, तो बीजगणितीय फलन का ही देखते हैं। हमने कहा डी ओवर डी एक्स, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष देख रहे थे, तो हमने कहा यहाँ एक्स की पावर लिखा था क्या, एन। तो इसका अवकलन क्या होता है भाई, हम कहेंगे घात आगे आ जाती है यानी कि एन, एक्स की पावर एन माइनस वन, और एन क्या होता है इसमें, कहेंगे एन बराबर नहीं होगा किसके, जीरो के, इसलिए ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। लेकिन भाई इसमें भी इतना फॉर्मूला ही नहीं चलता, आगे भी कहानी रहती है, वो अभी बताने वाले हैं। इस फॉर्मूले के ऊपर करते हैं हम चर्चा। ये हो गया हमारा क्या भाई, मेन फॉर्मूला हो गया। अब क्या करेंगे इसके बारे में, हमने कहा कभी हमें क्या करना था, x की पावर 2 का करना था अवकलन, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो आप कहेंगे सर आपने बताया घात को कहाँ ले आएंगे, आगे, तो हमने कहा घात आगे उतार दो और एक घात क्या कर दें, कम कर दें, तो कहोगे दो में से एक घटा दें। लेकिन भाई यहाँ पे अवकलन क्या नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों, अभी हमारे पास जो x था हमें उसका भी क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे तो भाई ये था कि दोनों सीन एक जैसे थे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। तो dx बटे dx का मान क्या होता है, हमने कहा अगर x की पावर 1 का हमें क्या करना है, अवकलन करना है, तो कहेंगे d ओवर dx लगा दीजिए, घात आगे आ जाएगी और एक घात कम कर देंगे, तो क्या होगा, एक घात कम करेंगे, 1 ऐसे ही रहेंगे, x की पावर 0। अभी बताया था किसी भी राशि की घात 0 का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ 1 इंटू 1 हो जाएंगे यानी इसका मान 1। तो यहाँ से क्या मिल गया, dx बटे dx का मान 1 आता है हमारा। क्या आया निकल के, dx बटे dx का मान आ गया 1। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो भाई यहाँ भी क्या था, dx बटे dx था, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये 2x बचेंगे और इसका मान क्या हो जाएगा 1, यानी कि क्या आ जाएगा 2x। तो एक बात दिमाग में बिठानी है यहाँ से, क्या कि कभी भी राशि जो भी आएगी उसका हमें क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। बेशक यहाँ अगर सेम राशि होगी तो अवकलन 1 होता है, कुछ अदर होगी तो उसका अवकलन निकल के आएगा। उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं, जैसे कि हमने कह दिया आपसे y की पावर 2 का क्या कीजिए, अवकलन कीजिए, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष कीजिए। तो आपने कहा घात को आगे उतार देंगे और एक घात कम कर देंगे। फिर क्या करना पड़ेगा, बताया था भाई अवकलन करेंगे, अवकलन करेंगे तो कहेंगे d ओवर डी एक्स, और किसका कर रहे थे, y का, तो ये तो हो जाएंगे 2y। लेकिन यहाँ पे भाई y का अवकलन 1 नहीं होगा, क्या होगा, dy ओवर dx होगा। तो फंस गए ना, इसीलिए यहाँ पे क्या देखना है, चर और अचर देखने हैं, वेरिएबल भी देखने हैं कि अगर सेम है तो अवकलन 1 और सेम नहीं है तो उस राशि का क्या मिलेगा, हमें अवकलन मिलेगा। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ेंगे, इस फॉर्मूले पर ही अभी बात की जाएगी थोड़ी देर और। तो इससे आगे हम इस फॉर्मूले पे क्या बात कर सकते हैं भाई, अभी तो हमने ये देख लिया कि dx बटे dx का मान 1 होता है हमारा, और दूसरा क्या होता है, दूसरा ये आ गया था। चलिए इसको हम यहीं लिख लेते हैं। क्या, एक और फॉर्मूला आया था हमारा इसी फॉर्मूले से रिलेटेड, dx बटे dx, इसका मान क्या आ गया था, 1 आ गया था हमारा। तो इसे भी इसमें बंद कर लेते हैं। चलिए अब क्या बात करने वाले हैं, हमें भी इसी फॉर्मूले पे और चर्चा करनी थी। अभी हमने कहा अगर कहीं लिखा है x की पावर 5,
हमें करना था क्या, अवकलन, x के सापेक्ष ही करना था, x ही मौजूद था, इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे घात को आगे उतारो और एक घात क्या कर दो, कम कर दो, सीधा सीधा अवकलन खत्म करो। फॉर्मूला लगाना झंझट खत्म हमारा, ठीक है, बहुत देर पढ़ लिया फॉर्मूला। हमने कहा d/dx x की पावर 9 का अवकलन, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए 9 आगे लिखो और एक घात कम कर दो, यही क्या अवकलन हो गया हमारा। हमने कहा x की पावर 11 का क्या अवकलन, तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे 11 आगे लिख दो और एक घात कम कर दो, यही क्या अवकलन हो जाएगा हमारा। लेकिन कभी कभी जल्दी में ऐसा मत कर जाना, कहीं लिखा है y की घात 15, इसका क्या पूछ लिया, अवकलन पूछ लिया उसने x के सापेक्ष, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे होगा 15 y की घात 14, लेकिन साथ में अवकलन आएगा किसका, y का, वो हो जाएगा dy/dx, इसका ध्यान रखना है। अब अगर कभी ऐसा कह दे y की पावर 17 और यहाँ लिख दिया d/dy, उसने क्या करा, ऑपरेटर बदला, उसने कहा y के x के सापेक्ष की बजाय किसके करिए, y के सापेक्ष करिए, तो क्या करेंगे, तो हम कहेंगे सेम सेम मिल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, कहेंगे 17 y की पावर 16, यही क्या आंसर हो जाएगा। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है इस फॉर्मूले के लिए। बीजगणितीय जो हमारा फलन होंगे, जो भी बीजगणितीय फलन के क्वेश्चन बनेंगे उसमें 90% फॉर्मूला कौन सा यूज होना है, यही फॉर्मूला यूज होना है, और कोई भी फॉर्मूला नहीं लगने वाला है हमारा किसमें, बीजगणितीय फलन में। दूसरा पढ़ा था हमने क्या, त्रिकोणमितीय फलन। तो अब बात करेंगे त्रिकोणमितीय फलन के फॉर्मूलों की। पहला हो गया था भाई हमारा ये दूसरा त्रिकोणमितीय फलन, अगर हम कहें d/dx, कहीं लिख दिया जाए क्या sin x, तो sin x का अवकलन क्या होता है हमारा cos x हो जाता है। 3 नंबर पे ले आते हैं, हमने कहा d/dx, कहीं लिख दिया जाए क्या cos x, तो cos x का अवकलन माइनस के sin x हो जाता है। 4 नंबर d/dx, अगर कहीं लिखा है क्या tan x, तो tan x का क्या होता है, हो जाता है sec स्क्वायर x हो जाता है। 4 के बाद 5 नंबर, कहीं लिख दिया जाए d/dx cot x, तो cot x का क्या होता है माइनस के cosec स्क्वायर x हो जाता है। इसके बाद 6 नंबर पे बात करें, हमने कहा d/dx लिख दिया जाए क्या sec x, sec x का क्या होता है भाई, sec x का होता है sec x इंटू tan x। इसके बाद हम बात करेंगे, हमने कहा 7 नंबर पे हमसे पूछ लिया जाए क्या, sec के बाद आता था d/dx cosec x, तो cosec x का क्या हो जाएगा, cosec x का हो जाता है माइनस के cosec x इंटू cot x। अब भाई ये रहे हमारे त्रिकोणमिति के फॉर्मूले, कितने, कहाँ से शुरू हुए त्रिकोणमिति के, पहला बीजगणितीय फंक्शन पे था, दूसरा यहाँ से शुरू होके यहाँ खत्म हो गए हमारे किसके, त्रिकोणमिति के, ठीक है। इस पे सवाल कैसे बनता है, एक एग्जाम्पल देखते हैं छोटा सा। तो हम बात करेंगे, हमने कहा भाई कहीं लिखा था d/dx, लिख दिया जाए क्या sin x प्लस cos x प्लस tan x, और कह दिया क्या करिए, इसका अवकलन करिए। तो हमें भी पता था क्या sin x का अवकलन, वैसे तो इसे तोड़ भी सकते हैं, तोड़ना आगे चल के सीखेंगे, फिलहाल हमने यहाँ पे कह दिया sin x का अवकलन क्या हो गया cos x, cos x का पता था क्या माइनस के sin x, और tan x का पता था क्या sec स्क्वायर x, इकट्ठा कर देंगे तो क्या आ जाएगा cos x माइनस sin x प्लस sec स्क्वायर x, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या चाहिए, फॉर्मूले, सबसे ज़्यादा मेन रहेंगे इसमें फॉर्मूले। तो कितना याद करने हैं फॉर्मूले, सभी याद करने हैं भाई, कोई भी नहीं छोड़ने वाले हो आप इसमें फॉर्मूला, अगर अवकलन सीखना है तो, और अच्छी लेवल पे नंबर लाने हैं तो। चलिए इसके लिए रफ करते हैं हम। ये तो हो गई हमारी कहाँ तक की बात, त्रिकोणमिति के फॉर्मूले तक की बात। अगर आपको नोट करने हैं जल्दी से नोट कीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं आपने लिख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर फॉर्मूला हो गया था हमारा। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो हमने भाई कौन सा टॉपिक पढ़ा था, हमने पढ़ा था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं हमारे, इन्हीं के उल्टे बताए थे भाई। तो चलिए हमने कहा
हो गए थे हमारे कितने 7, 8 पे आ जाते हैं। हमने कहा d/dx लिखा हुआ था, हमें चाहिए किसका, सबसे पहला ही ले लिया साइन इनवर्स x। अब भाई देखो साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होगा, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है हमारा 1/√1 - x²। ये होता है हमारा किसका अवकलन, साइन इनवर्स x का। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, 9 नंबर आ जाएगा d/dx cos इनवर्स x। 10 नंबर d/dx tan इनवर्स x। 11 d/dx cot इनवर्स x। 12 d/dx sec इनवर्स x। 13 नंबर पे लिख लेते हैं d/dx cosec इनवर्स x। तो भाई इनके फॉर्मूले क्या होंगे, इनके फॉर्मूले क्या होंगे, चलिए देखते हैं। हमने कहा cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, वो हो जाता है इसी का सहायक होता है -1/√1 - x²। tan की बात करेंगे तो कहेंगे 1/1 + x²। इस पर रूट नहीं आता है, इसका ध्यान रखना है। कॉट की बात करेंगे तो केवल ऊपर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, -1/1 + x²। सेक की बात करेंगे तो हम कहेंगे 1/x√x² - 1। कॉसेक की बात करेंगे तो कहेंगे -1/x√x² - 1। तो ये क्या थे भाई, ये थे हमारे 6 फॉर्मूले, केवल और केवल कितने, 6 फॉर्मूले। किसके हैं ये थे हमारे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को सीखने के लिए आपको 6 ही फॉर्मूले चाहिए और कुछ भी ज़्यादा नहीं चाहिए। तो 6 फॉर्मूले याद कर लेना। इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं छोटा सा। हमने कहा भाई अगर कहीं लिख दिया जाए d/dx tan इनवर्स x, अब क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए था किसका अवकलन, tan इनवर्स x का, तो हम कह देते 1/1 + x²। आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। क्या, जब हमें क्या याद होने चाहिए, फॉर्मूले। तो सब बात कहाँ अटक रही है आके भाई, फॉर्मूले पर ही अटक रही है। अगर फॉर्मूले याद हैं तो अवकलन आसान है। तो चलिए ये हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यहाँ तक हो गया। प्रतिलोम के बाद हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था लघुगणकीय फलन। लघुगणकीय फलन में भी हमें एक ही फॉर्मूला चाहिए, वो कौन सा था, 14 नंबर पे हमने कहा हमारा जो फॉर्मूला आता है वो आ जाता है d/dx log x का। log x का जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या रहता है भाई, log x का फॉर्मूला रहता है 1/x। क्या, log x का फॉर्मूला 1/x रहेगा, किसमें, अवकलन में। बाकी के हमने और भी फॉर्मूले पढ़े थे इसके, m+n पढ़ा था, m/n पढ़ा था, घात आगे लाना पड़ा था, घात अंदर ले जाना पड़ा था, वो सब हमारे log के थे। ये log का अवकलन में फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। तो log में यही पढ़ना था। इसके बाद हम बात करेंगे चरघातांकीय फंक्शन जो था हमारा। चरघातांकीय में भी हमें कुछ फॉर्मूले पढ़ने हैं, जैसे कि हमने कह दिया 15 नंबर पे d/dx e⁻x। तो e⁻x का अवकलन क्या रहता था, e⁻x ही रहता है, कुछ चेंज नहीं होता। लेकिन अगर कभी लिख दिया जाए d/dx e⁻x, तब क्या होगा भाई, e⁻x का भी e⁻x रहेगा, नहीं रहेगा। e⁻x का हो जाएगा e⁻x log ऑफ e⁻a। ये आपको बहुत ध्यान रखना है दोनों फॉर्मूलों में। चरघातांकीय बहुत कन्फ्यूजन की चीज़ है। ई हमारी क्या होती थी, फिक्स होती थी, और ये ए होता है ये नॉट फिक्स होता है, यानी कि ये बैरी चलता फिरता मेहमान है और ये घर बैठा हुआ मेहमान है आपका, ठीक है। तो ये इस चीज़ से इसे डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपके ये फॉर्मूले सारे के सारे समझ में आए होंगे। ये रहे हमारे 5 तरीके हमने पढ़े थे कि हमें अवकलन में कितने पढ़ने हैं, 5 तरीके। 5 तरीके के क्या हो गए, हमारे फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें आपसे, तो कुछ और फॉर्मूले बनते हैं इनके सहायक, जो कि हमें क्या रखने हैं, याद रखने हैं। किसके बनते हैं, बीजगणित के बनते हैं। तो इन्हें रफ करते हैं, एक बार फिर से देखते हैं।
चलिए बात करने वाले थे सहायक फॉर्मूले। कहीं कहीं हमें देखने को मिल जाता है √x और इसका आ जाता है हमें अपकलन। अब भाई अगर इसका अपकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, हम कहेंगे d/dx, x की घात रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता था, तो कहेंगे हमने अब फॉर्मूला सीखा था क्या, चूंकि d/dx x की पावर n बराबर क्या होता था n x की पावर n-1। समझ में आएगा, सर ने कहा था घात आगे उतारो और एक घात कम कर दो, तो भाई वही किया 1/2। x घात कम करेंगे तो x इधर लिख लेते हैं 1/2 माइनस 1/1 करेंगे तो कहेंगे क्या 1 - 2/2, यानी आ जाएंगे -1/2। तो ये हो जाएंगे -1/2। घात को धनात्मक करने के लिए कहाँ ले जाते हैं, नीचे लेके जाते थे भाई, तो हम कहेंगे 1/2 x की पावर 1/2। अभी अभी बताया था 1/2 क्या होता है, रूट होता है, तो कहेंगे 1/2 √x। अब एक चीज़ बताइए, अगर किसी बड़े सवाल में √x आ गया तो हम क्या 1 घंटे तक इतना लंबा तानते रहेंगे, नहीं तानना है भाई। क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना है किसका फॉर्मूला, कहेंगे d/dx √x बराबर होता है हमारा क्या 1/2 √x। सीधा सीधा इसको याद रख लीजिए। दूसरा क्या होता है, अगर कभी हमें देखने को मिल जाए d/dx x की पावर, ये तो सीख ही रखें, 1/x मिल जाए कभी, 1/x का अपकलन क्या होगा, तो 1/x के लिए हम कहेंगे d/dx, तो हमारे ऐसे ही रहेंगे, इससे ऊपर भेजेंगे x की पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। इसका फॉर्मूला बनाने के लिए यही फॉर्मूला, तो हम कहेंगे घात कहाँ ले आए आगे और एक घात क्या कर दें कम कर दें, तो ये -1 ऐसे ही रहेंगे, x की घात क्या हो जाएगी -2। धनात्मक बनाने के लिए बटे में लेके जाओगे तो फाइनली इसका फॉर्मूला क्या मिल गया, तो कहेंगे d/dx 1/x का जो अपकलन होता है वो होता है -1/x²। तो अभी जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे उनमें ये 2 फॉर्मूले और ऐड कर लेना, किसमें, बीजगणितीय फंक्शन में। तो बीजगणितीय फंक्शन में आपके ये हेल्प करने वाले हैं। तो ये हमारे सारे के सारे फॉर्मूले निबट जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं रूल्स की। अभी तक भाई क्या सीखे, फॉर्मूले, अब सीखेंगे रूल्स। अपकलन के लिए फॉर्मूलों के साथ साथ रूल्सों की भी आवश्यकता होती है, तो हम बात करेंगे रूल्स की। रूल्स मतलब नियम। क्या रहते हैं भाई नियम। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये एक अपनी तरफ से हम बताते हैं, इसे हम कहते हैं श्रेणी का नियम। श्रेणी का नियम क्या होता है भाई, लिख दिया हमने श्रेणी का नियम। अब भाई ये श्रेणी का नियम क्या है, नया सा शब्द, श्रेणी का नियम। तो देखो श्रेणी के नियम में कुछ नहीं है, श्रेणी का नियम है भाई क्रम से चलना, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, ये बात निश्चित रहती है हमारी। तो हम कहेंगे जो पहले आया उसे पहले मिलेगा, जो बाद में आया उसे बाद में। तो श्रेणी का नियम क्या है, लिख देंगे हम क्रम से चलना, ब्रैकेट में लिख लो पहले आया पहले पाया, जो पहले आया उसने पहले ही पाया, ये बात हम कह सकते हैं इस नियम में। तो भाई क्या कहता है ये नियम, ये नियम ये कहता है जो पहले आएगा उसका अपकलन पहले होगा। तो शुरुआत करते हैं, हमने कहा d/dx, कहीं लिख दिया था sin x, छोटा सा ले लिया है भाई, ध्यान रखना यहाँ पे। हमने कहा क्या लिखा था sin और x, तो पहले कौन आया, पहले आया साइन, फिर कौन आया x, तो पहले कैसे मिलेगा, साइन को मिलेगा। तो साइन का अपकलन क्या होता था हमारा, होता था कॉस, और x के स्थान पे क्या था x ही था तो लिख दिया, लेकिन अपकलन किसका करेंगे, जो बाद में आया कौन आया x आया, तो हमने सिखाया था cos x, तो हमारा ऐसा ही रहेगा, ये क्या हो जाएंगे dx/dx। इसका मान क्या होता था 1 होता था, कहेंगे cos x × 1, तो फाइनली यहाँ से आंसर आ जाएगा cos x। समझ में आया। चलिए अभी तो ये आया, अब हमने इसी का थोड़ा सा अलग रूप दे दिया, हमने कहा कहीं लिख दिया जाए sin² x,
अब भी 80% लोग ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, उनके माइंड में ये आएगा कि सर पहले कौन आया, पहले आया साइन। लेकिन भाई साइन पहले नहीं आया। क्यों नहीं आया? अगर हम इसे ऐसे लिख दें d/dx साइन x का होल स्क्वायर, तो कोई दिक्कत है? ये भाई स्क्वायर ही यहाँ लगता है आके। तो अब कौन आया? तो हमें दिखाई दिया स्क्वायर आया, तो हम कहें ये हम x कंसीडर कर लिया, ये अंदर वाला, तो ये क्या बन गया? x स्क्वायर बन गया। x स्क्वायर का अवकलन क्या सिखाया था? 2x, और x के स्थान पे क्या चल रहे थे? साइन x। जो वही स्थान पे चलता है उसका क्या करते हैं? अवकलन। तो बाद में कौन आए? साइन x आए, तो साइन x को अवकलन मिलेगा। तो हमने कहा 2 साइन x, ये तो घात को मिल गया भाई। साइन x का क्या हो गया? कॉस x। अब कौन आए? x का क्या होता है? 1 होता है। चलो लिख लेते हैं डायरेक्ट। तो ये क्या हो जाएंगे? 2 साइन x इंटू कॉस x। इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन 2x का फॉर्मूला। तो समझ में आया भाई? चलिए और आगे बढ़ते हैं। हमने कहा अब क्या कह दिया? d/dx साइन की पावर 3 कॉस x। x की बजाय यहाँ लिख लेते हैं e की पावर x, ऐसा लिखो बड़ा सा थोड़ा। अब क्या आया भाई पहले? तो अब आप बात करेंगे, अब तो यहाँ देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि घात 3 आई पहले सर, तो 3 का करेंगे तो हम कहेंगे 3 तो आगे आ जाएगी, और एक घात कम कर देंगे, कम करेंगे तो क्या हो जाएगी? साइन स्क्वायर ऑफ कॉस e की पावर x। x के स्थान पे कौन आया? तो भाई अब आवाज आएगी, x के स्थान पे आया था, घात तो पहले हो गई साइन, तो कहेंगे साइन में क्या था? साइन के साथ था कॉस e की पावर x। तो भाई इसका तो हम कर चुके, तो इसे तो ऐसे लिख दो 3 साइन स्क्वायर ऑफ कॉस e की पावर x। इसका क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे साइन का क्या होता है? साइन का होता है कॉस, तो लिख देंगे कॉस, और x के स्थान पे क्या था? कॉस ऑफ e की पावर x, ऐसे ही रहेंगे। अब कौन आया? तो अब हम कहेंगे x के स्थान पर आ गया हमारा क्या? कॉस ऑफ e की पावर x। तो ये हो जाएंगे 3 साइन स्क्वायर ऑफ कॉस e की पावर x इंटू कॉस ऑफ कॉस e की पावर x इंटू, अब क्या आएगा? कॉस का करते हैं तो क्या आता है भाई? गुणा का चिन्ह लगाना, कभी पॉइंट वाला इंटू मत लगाना है यहाँ पे कभी भी अगर कॉस का अवकलन करें तो। क्यों? क्योंकि चिन्ह आता है माइनस का, और माइनस अगर हम पॉइंट लगा दिया, पता चला किसी की आई साइड वीक थी, चेक करने वाले की, उसे पॉइंट दिखाई नहीं दिया, उसने कहा इसने तो भाई माइनस लगाया है, और माइनस लगाते ही क्या हो जाएगा? हमारा जो 1 नंबर मिलने वाला भी था वो क्या हो गया? चला जाएगा। तो इसलिए क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे चिन्ह लगाना बड़ा सा गुणा का, ठीक है। तो आगे बात करेंगे हम, कॉस का क्या हो जाता है? माइनस के साइन x, x के स्थान पे क्या चल रहा था? e की पावर x, अवकलन कर दोगे किसका? e की पावर x का। तो ये हो जाएंगे 3 साइन स्क्वायर ऑफ कॉस e की पावर x इंटू कॉस ऑफ कॉस e की पावर x इंटू साइन e की पावर x। e की पावर x का क्या रहता था? e की पावर x, जो माइनस चिन्ह था लगा देंगे आगे, यही क्या? यही हुआ हमारा आंसर। तो भाई ये जो सीरीज वाला रूल है हमारा, वो क्या है? जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। वही चीज़ यहाँ लागू भी करके दिखा दी हमने आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए भाई जो फॉर्मूले लिखे थे उनमें एक फॉर्मूला मिस हो गया, क्या? कि d/dx साथ में कभी भी a क्या था? यहाँ पे अचर था। अब अचर a हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो, कोई भी अचर राशि हो तो उसका अवकलन क्या रहता है? 0 रहता है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन एक कंडीशन, वो अचर राशि क्या आनी चाहिए? अकेली आनी चाहिए, उसके साथ कोई भी चर ना हो। अगर चर आ जाएगा तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा? अवकलन करना पड़ेगा, तब अचर ऐसे का ऐसा ही बचा रहेगा हमारा, ठीक है। चलो इस पे भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमने कह दिया कहीं आ जाए 3 e की पावर x की जगह लिख दिया 2x, ठीक है।
इसका करना था अवकलन। भाई किसी के माइंड में आया, सर ने तो बताया था 3 क्या है, अचर राशि का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो अचर राशि देखी नहीं हमने कि 3, और हमने क्या लगा दिया, इसकी जगह कह दिया 3 का 0 हो गया, और e की पावर x का e की पावर x रहता था, x के स्थान पे कुछ और आया तो 2x का कर दिया तो 2 आ गया, और x का कर दिया तो 1 आ गया। 0 की गुणा किसी से भी करते हैं क्या आ गया, 0। यही हो गया क्या आंसर। लेकिन ये क्या है, अपने आप में 100% गलत है। क्यों, इस चीज़ का बताते हैं आपको। हमने कहा d/dx ऐसे ही रहेंगे, 3 लिखा था e की पावर 2x। तो सबसे पहले तो बात ये याद रखनी है, कभी भी कोई अचर राशि दिखाई दे तो उसे ऐसे का ऐसा ही उतार दो, ठीक है। इनटू e की पावर x का अवकलन क्या सिखाया था, e की पावर x ही सिखाया था भाई। लेकिन x के स्थान पे क्या है 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। किसी के मन में आ रहा है सर बचा x, तो x का करोगे क्या आ जाएगा 1। इनकी गुणा कर दो, 2 एकम 2, 2 तियां 6, e की पावर 2x ऐसे ही रहेंगे, यही क्या आंसर। तो भाई अचर राशि वाली कहानी सीख गए। इसके साथ में अगर कहीं जुड़ा होता 5, तब क्या करते, तो कहते भाई 5 क्या था, इकलौता था, इसका कोई भी वारिस नहीं है, इसे रोकने वाला। तो जब कोई रोकने वाला नहीं है तो उसके लिए कोई भी नहीं रोक सकता भाई, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो बस यही आंसर होगा। समझ में आ गया होगा, देख लो भाई, सीख लो इससे कुछ। क्या, जब कोई भी नहीं है इसके साथ तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसीलिए अपनी पढ़ाई पे किसी दूसरे के ऊपर भरोसे मत करो, आजकल कोई किसी के साथ नहीं है। चलिए, तो इसके बाद सीरीज रूल आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे रूल की, जो कि कौन सा है, इसे रफ कर लेते हैं सभी चीज को। फर्स्ट रूल कंप्लीट हो गया हमारा। फर्स्ट रूल में क्या पढ़ा हमने, फर्स्ट रूल में हमने पढ़ लिया श्रेणी का नियम, ठीक है। श्रेणी के नियम में क्या था, जो पहले आया उसे हमने पहले दे दिया। कोई स्टूडेंट था पहले वर्क करके लाया, 2 सवाल गलत करके लाया, 2 चार्टें उसमें पहले लगा दी, उसे पहले में लिया, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे रूल की, तो जो हमारा दूसरा रूल है वो क्या है, रूल नंबर 2, वो है गुणनफल का नियम। क्या होता है गुणनफल का नियम, तो गुणनफल के नियम की बात करेंगे हम। गुणनफल का नियम होता है भाई 2 फंक्शन। अभी तक हम जो सीरीज वाला रूल पढ़ रहे थे उसमें हमें कहीं फंक्शन टूटा नहीं दिखा, लिखा था साइन ऑफ कॉस ऑफ टेन ऑफ ई की पावर एक्स इन ब्रैकेट बंद, ये तो क्या था, कहीं भी रूल टूटा नहीं, कोई भी 2 फंक्शन हमें डिवाइडेशन में नहीं दिखे। अब अगर हमें कोई भी 2 फंक्शन डिवाइडेशन में दिखेंगे, जैसे कि हमने कह दिया कहीं लिखा था d/dx, एक फंक्शन था f(x), यहाँ था इनटू दूसरा लिख दिया g(x), तो क्या करेंगे, तब हमें भी क्या करना है, तब हम कहेंगे इसके लिए हमारा जो बना है रूल वो है गुणनफल का रूल, उसे लगाना पड़ेगा। तो क्या होता है गुणनफल का रूल, हमने कहा इससे फर्स्ट मान लो और इसे सेकंड, तो कहेंगे फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही, यानी f(x) को ऐसा ही लिख दिया। अवकलन करेंगे दूसरे का, यानी सेकंड का अवकलन d/dx gx, चिन्ह आता है प्लस का, दूसरा ऐसा ही तो कहेंगे gx हमारा ऐसा ही रहेगा। अवकलन हो जाएगा किसका, पहले का, तो कहेंगे d/dx, आ जाएंगे यहाँ पे fx। तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया हमारा इसका रूल, किसका, गुणनफल का। चलिए, गुणनफल का रूल हो गया ये आपका कंप्लीट। गुणनफल के रूल में अगर आपको एक चीज़ बताई जाए तो वो क्या है, गुणनफल के रूल में अगर हम आपसे कहें केवल और केवल ध्यान रखना है किसका, पहला ऐसे ही छोड़ो दूसरे का अवकलन, दूसरा ऐसे ही छोड़ो पहले का अवकलन, ठीक है। अगर हम इसके बाद बात करते हैं इसकी एक एग्जाम्पल की, छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका।
हमने कहा इसका एक एग्जाम्पल लिख लिया, कहीं लिखा था d/dx sin x इंटू ई की पावर x। क्या देखिए, दो फंक्शन बीच में चिन्ह काय का था, गुणा का था। इसे हमने कहा फर्स्ट और इसे कहा सेकंड। जब ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया तो हम कहेंगे लगा दो गुणनफल का रूल। तो क्या होता था, फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही दूसरे का अपकलन, तो दूसरा क्या था ई की पावर x चिन्ह प्लस का दूसरा ऐसा ही पहले का अपकलन, तो पहला क्या था साइन x। भाई साइन x तो ऐसे ही रहेंगे, ई की पावर x का अपकलन ई की पावर x प्लस ई की पावर x तो ऐसे ही रहेगी साइन x का अपकलन cos x। कहेंगे दोनों में एक जैसा क्या दिखा, तो ई की पावर x दिखा। यहाँ क्या बचेंगे, यहाँ बचेंगे साइन x और यहाँ से क्या बचेंगे cos x। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यानी टू फंक्शंस अगर अलग अलग हैं, सॉरी दो फंक्शंस अलग अलग हैं किसी गुणा के चिन्ह के साथ, तो हम क्या करेंगे उसमें लगाएंगे गुणनफल का रूल हमारा और उससे प्राप्त होगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वाला भी रूल आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब अगर कभी ऐसा होता है, कैसा कि अगर कहीं पे दिख जाए d/dx sin x cos x e की पावर x, तीन फंक्शन दिख जाए भाई साथ में, तब क्या करेंगे, घबराने की बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे इन दोनों को हमने एक मान लिया और इसको क्या मान लिया, एक मान लिया। इसे कह दिया फर्स्ट और इसे क्या कह दिया सेकंड। कहेंगे फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही, तो कहोगे साइन एक्स ऐसा ही, अपकलन कर देंगे किसका, दूसरे का। तो क्या था दूसरे के स्थान पे cos x इंटू ई की पावर x। बस इतना ध्यान रखना है, अगर दो फंक्शन को एक खट्टा बना के एक चलोगे तो ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, चिन्ह आएगा प्लस का। कहेंगे दूसरा ऐसा ही cos x इंटू ई की पावर x और अपकलन कर देंगे किसका, पहले का। तो पहले के स्थान पे क्या आया था साइन x आया था। तो यहाँ से कहेंगे हमारा ये जो साइन x था वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। यहाँ पे फिर से कहेंगे दो फंक्शन लगा दो गुणनफल, पहला ऐसा ही दूसरे का अपकलन, तो क्या आ जाएगा ई की पावर x चिन्ह प्लस का दूसरा ऐसा ही पहले का अपकलन, तो वो क्या हो जाएगा cos x ब्रैकेट 1 प्लस ये ऐसे रहेंगे हमारे क्या cos x इंटू ई की पावर x। साइन x का क्या हो जाता है cos x हो जाता है। चलिए यहाँ भी कर दो, ये हम कहेंगे साइन x ऐसे ही रहेंगे ब्रैकेट के बाहर, ये cos x आपके ऐसे ही ई की पावर x का ई की पावर x, cos का आएगा माइनस के साइन x, चलो लिख लेते हैं प्लस ई की पावर x इंटू माइनस के साइन एक्स। क्या लगाना है इंटू, यहाँ पे अगर मानते हैं हमने पॉइंट लगाया, अब वाई खांस ये पॉइंट मिट गया हल्के से, तो क्या कहोगे ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स। इसीलिए क्या बता रहे हैं गुणा लगाओ, जो दिखे थोड़ी बहुत मिट भी जाए तो काम चल जाएगा, प्लस ये हो जाएंगे क्या cos x थे हमारे ऑलरेडी, एक और cos x आ गए, तो यहाँ कह देंगे क्या cos स्क्वायर x इंटू ई की पावर x। तो भाई यहाँ से क्या होगा, हम कहेंगे इससे अंदर गुणा करो तो कहोगे क्या साइन x इंटू कॉस एक्स ई की पावर x, चिन्ह प्लस का, प्लस की बजाय प्लस माइनस की गुणा माइनस कर देंगे। यहाँ कहेंगे क्या ये हो जाएंगे साइन स्क्वायर x ई की पावर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स। तीनों से क्या कॉमन आ जाएगा, ई की पावर एक्स कॉमन निकाल लेना, वही क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन अगर किसी के मन में आ रहा है हम ऐसे नहीं करेंगे सर, तो और भी एक तरीका है भाई तीन फंक्शंस वाले के लिए, वो क्या है उसे भी समझते हैं। देखो अब तरीका ही बताएंगे वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अपकलन का तो कभी स्टार्टिंग और अंत ढूंढ ही नहीं मिलता, जितना चाहो उतना पढ़ाते रहो, जितना चाहो उतना डीपली ले जाओ इसमें। ठीक है, जितने तरीके चाहो उतने बन जाते हैं। हमने कहा कहीं लिखा है साइन एक्स टेन एक्स ई की पावर एक्स, तो क्या करेंगे भाई यहाँ भी इंटू यहाँ भी इंटू। हम कहेंगे पहले को छोड़ो दूसरे को छोड़ो तीसरे का क्या कर दो अपकलन कर दो, प्लस हमने कहा पहले को छोड़ो तीसरे को छोड़ो अपकलन कर दो किसका दूसरे का, चिन्ह प्लस हमने कहा दूसरे को छोड़ो तीसरे को छोड़ो अपकलन कर दो किसका पहले का। अपकलन करो आंसर पाओ, इससे भी कर सकते हो,
उसमें क्या था, दो फंक्शन को एक माना था, इसमें क्या है, केवल दो को छोड़ना है, तीसरे का अवकलन करना है। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब 2 का आ जाए, 3 का आ जाए, 4 का आएगा तब क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे हमने और मान लिया लिख दिया 2x + 1, तो क्या करेंगे, हम कहते हैं इन दोनों में गुणनफल लगा दो, इन दोनों में लगा दो, फिर जो निकल के आए उन दोनों में लगा दो, इससे ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का आ जाए, 3 का आ जाए, 4 का आ जाए, 5 का आ जाए, कभी घबराना नहीं, केवल और केवल करते चले जाना है। या फिर क्या करोगे, 3 को छोड़ोगे, चौथे में गुणनफल लगाओगे, 3 को छोड़ोगे, चौथे में गुणनफल लगाओगे, इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। तो ये रहा हमारा गुणनफल का रूल, कंप्लीट होता है गुणनफल का रूल हमारा। इसके बाद हमारा लास्ट और अंतिम रूल आ जाता है क्या, भागफल का। इस रूल के साथ ही हमारा अवकलन का बेसिक भाई समाप्त हो जाएगा। केवल और केवल आज हम क्या पढ़ रहे हैं, अवकलन पढ़ रहे हैं। वैसे चैप्टर क्या है ये, 5th, अरे सॉरी चैप्टर 7 पढ़ गया, चैप्टर कौन सा है हमारा, ये 5th है भाई। ठीक है, वैसे कौन सा है ये चैप्टर 5th, चैप्टर 5th है हमारा सततता तथा अवकलनीयता। इसमें हम सततता वाला पार्ट्स आगे पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ रहे हैं, अवकलनीयता पढ़ रहे हैं। अवकलनीयता में भी क्या पढ़ रहे हैं हम, केवल और केवल अवकलन का आज बेसिक वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। इसमें भी अवकलनीय जो फंक्शंस होते हैं हमारे, उन्हें हम अलग थ्रू सिद्ध करते हैं। ठीक है, उन्हें भी सिद्ध करना सीखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, चलिए आज ये रूल सीखते हैं, फिर इसके बाद इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लगाते हैं जिससे कि हमें समझ में आए कि हमने आज सीखा क्या। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे तो क्या होगी बात, वह रूल आ जाता है भाई कौन सा, भागफल का। कौन सा नंबर का है ये, 3rd नंबर का। तीसरा जो रूल है वो है भागफल। भागफल का मतलब क्या होता है भाई, भागफल का मतलब हमने कहा एक फंक्शन अंश में था, दूसरा हर में था, यानी अंश बटे हर की कंडीशन को क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। तो अंश बटे हर, हमने कहा एक फंक्शन लिखा था यहाँ f(x) और दूसरा यहाँ लिख दिया गया g(x). हमसे कहा गया इनका करिए अवकलन, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी हम रूल जानते हैं। क्या होता है रूल, हमने कहा gx का क्या कर देते हैं, gx का कर देंगे वर्ग, यानी कि इसे हम बोलते हैं हर और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अंश। तो हमने कहा हर का वर्ग, हर को उतार दो, यानी gx को ऐसा ही लिख देंगे। अंश का अवकलन यानी d/dx, अंश के स्थान पे क्या था f(x), चिन्ह आता है इसमें माइनस का, कहेंगे अंश को उतार दो यानी f(x), अवकलन कर देंगे किसका, हर का, यानी कि gx का। ये हो गया हमारा कंप्लीटली भागफल का रूल। अब भागफल के रूल को कुछ लोगों के माइंड में आए कि ये सही नहीं है, तो उसे सिद्ध भी कर सकते हैं। सिद्ध कैसे करेंगे, चलो सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपके माइंड की त्रुटि दूर करते हैं। पढ़ रहे होगे फिजिक्स में त्रुटि, वही वाली त्रुटि दूर करते हैं। नहीं पढ़ी हो तो फर्स्ट ईयर की किताब पढ़ के आना, तब पता चलेगी त्रुटि क्या होती है। चलो देखो, हमने यहाँ पे लिख दिया, हमें अवकलन ज्ञात करना था d/dx sin x बटे cos x का। तो हम क्या करेंगे, हमने कहा sin x बटे cos x थे, ये अंश बटे हर का रूल था। अभी अभी हमने सीखा था क्या, हमने कहा था हर का कर दो वर्ग, तो हम कहेंगे cos x लिखा और इसका कर दिया क्या, वर्ग। हर को उतार दो तो हमने कहा cos x लिखो, ऐसे ही छोड़ दो। अंश का करना था अवकलन, तो d/dx और क्या आ जाएगा sin x, चिन्ह आता है भाई माइनस का, अंश को उतार दो तो अंश क्या थे sin x, हर का करना था अवकलन, तो हर क्या थे हमारे cos x। चलिए कोई बात नहीं भाई, यहाँ से हम कहेंगे ये cos x तो ऐसे ही रहेंगे, sin x का अवकलन क्या हो जाता है, वो हो जाता है cos x, चिन्ह माइनस का था, यहाँ लिखे थे sin x इंटू sin x, सॉरी cos x का क्या होता है, वो होता था माइनस के sin x, और इस पूरे के बटे में क्या चल रहे थे, इसे लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर x। हमने कहा भाई cos की cos से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा cos स्क्वायर x, माइनस और माइनस हो जाएंगे हमारे प्लस, साइन की साइन से गुणा क्या आ जाएगी sin स्क्वायर x, और बटे में आ जाएंगे
कॉस स्क्वायर एक्स। साइन प्लस कॉस का मान क्या होता है 1 होता है, बटे में लिखे थे क्या कॉस स्क्वायर एक्स, इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। क्या पढ़ा था भाई हमने अवकलन, हमने पढ़ा था डी ओवर डी एक्स, टेन एक्स का अवकलन होता था क्या सेक स्क्वायर एक्स। टेन को ही हमने क्या लिख दिया था केवल सिद्ध करने के रूप में, हमने लिख लिया था साइन एक्स बटे कॉस एक्स, तो इसका भी क्या आ गया सेक स्क्वायर एक्स ही आया। तो यहाँ से सिद्ध होता है कि जो भागफल का रूल दिया है ये अपने आप में 100% सही है। चलिए, तो ये रहे हमारे आज के रूल और बेसिक नॉलेज, फॉर्मूले और अवकलन की डिटेल्स। ये सभी की सभी हमने बहुत नॉर्मल और आराम के साथ पढ़ दी। अब हम बात करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2 की। देखिए 5.1 है वो कौन सी एक्सरसाइज है, क्लास 12th की बात कर रहे हैं। क्लास 12th में जो हमारी एक्सरसाइज 5.1 है वो है आपकी सततता। सततता हम पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे क्योंकि पहले थोड़ा अवकलन सिखा दें फिर उसके बाद सततता सिखाएंगे। और इसमें एक्सरसाइज 5.2 में जो 2 क्वेश्चन हैं वो हैं हमारे अवकलनीयता के। तो सततता और अवकलनीयता को हम साथ में पढ़ाएंगे, तो वो क्वेश्चनों को दोनों को उसके साथ ले लेंगे। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं किसकी, बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो 5.2 में जो क्वेश्चन है हमारे वो जितना अभी हमने बेसिक पढ़ के हटे हैं सारे के सारे क्वेश्चन उसी पर आधारित रहेंगे। तो उन्हें करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, बस इस वीडियो को एक बार फिर से देखना, तो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। और अगर नहीं हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर इस चीज़ में कमी रह गई है, इसे हमें और बताइए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अपनी एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज भी अगर हम बात करें 5.2 की तो उसमें हमारा दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, इजी है, लिखा था क्या साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। दूसरा क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का वो था कॉस ऑफ साइन एक्स। तीसरा क्वेश्चन था साइन ए एक्स प्लस बी। चौथा क्वेश्चन जो था इसका वो क्या था, वो था सेक ऑफ टेन अंडर रूट एक्स। पांचवा क्वेश्चन था हमारा साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। छठा जो क्वेश्चन था वो था कॉस एक्स की पावर 3 इंटू साइन एक्स की पावर 5। सातवां जो क्वेश्चन था वो था 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। और आठवां जो अंतिम क्वेश्चन था इसका वो था कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स। तो भाई ये एक्सरसाइज में जो है हमारे काम के वो 8 क्वेश्चन हैं। आज की इस वीडियो में हम इन 8 क्वेश्चनों को और लगाएंगे, बस फिर आज की वीडियो को समाप्त करेंगे। तो देखिए इन क्वेश्चनों को हम क्रम से चलेंगे लेके, और ध्यान से समझिएगा थोड़ा, सारे के सारे हमारे बेसिक के ही ऊपर आधारित हैं। ठीक है, चलिए तो हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन लिख सकते हो या फिर हल लिख दो, लेकिन उत्तर मत लिखना भाई, हल ही करोगे इसे, उत्तर तो नहीं दोगे। चलिए तो हमने कहा हमें सवाल दिया हुआ था क्या साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्या करना था इसका, हमें करना था भाई अवकलन, वो भी किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो अभी अभी सीखा कौन पहले आया इसमें, तो हम बात करेंगे भाई पहले आने की, तो हम कहेंगे इसमें साइन पहले आया, तो साइन का क्या हो जाएगा, हो जाता था कॉस, और एक्स के स्थान पे जो था उसे ऐसे ही उतार दोगे, जो आया उसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हम कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएंगे। तो ये तो हो गए भाई क्या, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5।
इसका करेंगे तो क्या होगा, हमने कहा भाई या तो अलग अलग बांट लो, लेकिन बांटने की जरूरत नहीं है, सीधा कर दो। हमने कहा एक्स स्क्वायर का कैसे कहा था, घात आगे आ जाती है, एक घात कम कर देते हैं तो वो क्या हो जाएंगे 2x हो जाएंगे। यहाँ क्या था, अचर राशि थी, तो अचर राशि का क्या होता है 0 हो जाता है। तो यहाँ पे इसकी गुणा इससे कर देंगे तो ये हो जाएंगे 2x cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा किसका, फर्स्ट क्वेश्चन का। अगर हम सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करेंगे तो जो सेकंड क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन क्या होगा, दिया हुआ था क्या cos ऑफ साइन एक्स। हमने कहा इसका करना था हमें क्या अवकलन, तो cos का क्या होता है भाई माइनस के साइन होता था, और x के स्थान पे क्या आए थे इसमें साइन x आए थे, तो ऐसे ही उतार देंगे। हम कहेंगे अवकलन कर दो किसका, x के स्थान पर जो आया था, तो क्या आया था भाई साइन x आए थे, तो कहेंगे माइनस के साइन ऑफ साइन एक्स, तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन साइन एक्स का करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कॉस एक्स। और एक्स का करोगे तो क्या जाएगा 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ कहेंगे माइनस के कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा भाई। तो ये रहे हमारे 2 क्वेश्चन, बहुत आसान थे, कुछ भी नहीं था इनमें, क्यों, जबकि हम बेसिक पढ़ के आए हैं इसलिए। अगर बेसिक पढ़ा है तो समझ में आ रहा होगा, ये सीरीज से चल रहे हैं अभी तक, सीरीज क्रम के सवाल कर रहे थे हम, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो पहले दूसरे क्वेश्चन हो गए हमारे, रफ करते हैं इनके लिए। अब बात आएगी भाई क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ था क्या साइन ax प्लस बी। क्या करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए, जो पढ़ रहे थे वही करेंगे भाई। हमने कहा इसका क्या करना था, सॉल्यूशन कर दो इसका। हमने कहा क्या दिया था, लिखा हुआ था सवाल साइन ऑफ ax प्लस बी, क्या करना था इसका, करना था अवकलन। तो हम कहेंगे पहले कौन आया, साइन आए, तो साइन का क्या होता है कॉस होता है, तो कहेंगे कॉस ax प्लस बी हो जाएगा। बाद में कौन आया, तो कहेंगे भाई ax प्लस बी आई, लेकिन a अपने साथ किसी को पकड़ के लाया था, बोला मैं अकेला जाऊंगा तो निकाल के बाहर कर दिया जाएगा, मुझे क्या बना दिया जाएगा 0, हीरो से बेचारा बन जाएगा 0। तो साथ में लेके आया तो वो क्या रहा, वो तो बना रह गया हीरो, साथ वाले को मार के निकाल दिया गया। प्लस बी का करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। सुन लो जरा ध्यान से, क्या हुआ यहाँ पे ए अचर राशि थी ऐसे ही उतार ली, एक्स का हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। बी इकलौता आया अचर राशि तो वो 0। चलिए इसकी गुणा इससे कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, यही क्या आंसर हो गया। देखिए भाई कुछ नहीं है इनमें, बहुत इजी से क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी तक क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत इजी था। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो 4 क्या दिया हुआ था, 4 दिया हुआ था sec ऑफ tan अंडर रूट एक्स। क्या करेंगे इसमें sec ऑफ tan अंडर रूट एक्स में, हमने कहा भाई इसका भी सॉल्यूशन ही करेंगे, कुछ नया थोड़ी करेंगे। सॉल्यूशन करेंगे तो हम कहेंगे इसका अवकलन करना था d ओवर डी एक्स, sec ऑफ tan अंडर रूट एक्स का। तो भाई इसका अवकलन क्या होता है, हमने कहा sec x का करेंगे तो sec x का क्या होता था, sec x के स्थान पे क्या चल रहा था tan ऑफ अंडर रूट एक्स। चलिए इसको इधर ही करते हैं, ठीक है, इधर आ नहीं पाएगा, थोड़ी जगह कम है। ये हो गया हमारा, इसे रफ कर लेते हैं और इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा इधर को ले आएंगे जिससे कि आसानी से और अच्छा करके समझ में आ जाए। तो हमने कहा भाई sec का करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec का होता था sec ऑफ sec x के स्थान पे कल चल रहा था tan ऑफ अंडर रूट एक्स, sec x इंटू tan x, तो कहेंगे tan ऑफ अंडर रूट एक्स। तो ये किसका हो गया, ये तो हो गया भाई sec का। कौन आया था पहले, sec आया था। फिर हम कहेंगे अवकलन कर दो किसका, जो बचा खुचा था, कौन बचा खुचा था tan ऑफ अंडर रूट एक्स। तो यहाँ से हम कहेंगे क्या आ गया हमारा, ये हो गए sec ऑफ tan अंडर रूट एक्स इंटू tan ऑफ tan अंडर रूट एक्स। tan x का क्या होता है, tan x का होता था भाई sec स्क्वायर x, x के स्थान पे क्या है अंडर रूट एक्स,
और अवकलन करेंगे किसका, अंडर रूट एक्स का। सिखाया था आप लोगों के लिए, नहीं सिखाते तो 10 घंटे तानते रहते इसके लिए। हम कहेंगे sec ऑफ tan अंडर रूट एक्स इंटू टेन ऑफ tan अंडर रूट एक्स इंटू sec स्क्वायर अंडर रूट एक्स। इसका कर देंगे 1/2 रूट एक्स। एक्स का करोगे तो 1 आ जाएगा, इसको आगे लिख दो 1/2 रूट एक्स, साथ में आ जाएंगे क्या, sec स्क्वायर ऑफ अंडर रूट एक्स इंटू बाकी के दोनों उतार दो, sec ऑफ tan अंडर रूट एक्स इंटू tan ऑफ tan अंडर रूट एक्स। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये भी सेम क्या था, श्रेणी क्रम था। श्रेणी क्रम में कोई दिक्कत नहीं आ रही है हमारे लिए किसी भी प्रकार की, बहुत आसानी से निपट रहे हैं हमारे क्वेश्चन श्रेणी क्रम के। इसके बाद हम बात करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए अभी तक हमने सीरीज पढ़ ली, यानी कि सीरीज क्रम पढ़ लिया, सीरीज किस प्रकार चल रही थी, छोटा जो पहले आया वो पहले पाया, जो बाद में आया वो बाद में पाया, यही सीखा था इसमें। चलिए इसे कर लिया अब हमने ख़त्म। इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन आया है वो आ गया हमारा भागफल के रूल पे, जो रूल नंबर 3 था हमारा उसी पे, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा हुआ था, लिखा था साइन ऑफ ax प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ cx प्लस डी। क्या करेंगे इसमें, कुछ नहीं करेंगे भाई, सॉल्यूशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए हमने कहा इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। जब इसका सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो क्या दिया हुआ था, यहाँ दिया था साइन ऑफ ax प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ cx प्लस डी। करना क्या था, इसका करना था अवकलन। तो हम कहेंगे भाई अवकलन में हमने बताया था हर का कर दो वर्ग, यानी कि हम कहेंगे कॉस ऑफ cx प्लस डी का क्या कर दें वर्ग। हर का वर्ग कर दिया, कहेंगे हर को उतार दो, यानी कि कॉस cx प्लस डी के लिए उतार देंगे। अवकलन करेंगे किसका, अंश का। अंश में क्या आया था, अंश में आया था वही साइन ax प्लस बी, बीच में चिन्ह आता है माइनस का। कहेंगे अंश को उतार दो, तो अंश क्या था, साइन ऑफ ax प्लस बी। अवकलन कर दें किसका, अवकलन कर दें भाई हर का। तो हर के स्थान पे क्या था, वो था कॉस ऑफ cx प्लस डी, ठीक है। ये बटे का चिन्ह यहाँ तक बढ़ा दो, समझ में आ गया। कुछ नहीं था, हमने क्या बताया था, हर का वर्ग कर दें, हर को उतारो, अंश का वर्ग अवकलन, अंश को उतारो, हर का अवकलन, बीच में चिन्ह माइनस का। तो चलिए ये हो गया हमारा, करते हैं अब अवकलन। तो हम कहेंगे ये जो था कॉस ऑफ cx प्लस डी, इसे तो ऐसा ही छोड़ देंगे। साइन का क्या होता था, साइन x का हो जाता है हमारा कॉस x, x के स्थान पे क्या आया, ax प्लस बी। कहेंगे अवकलन करना पड़ेगा किसका, जो x के स्थान पे आया था, क्या आया था भाई, ax प्लस बी आए थे, चिन्ह माइनस। यहाँ लिखा हुआ था क्या, साइन ax प्लस बी, ऐसे ही रहेंगे। कॉस का क्या होता था, कॉस का होता था माइनस के साइन, ये हो जाएंगे cx प्लस डी। कहेंगे अवकलन कर दो किसका, इसे रब करो, क्वेश्चन नंबर 8 को इधर लिख दो, कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स। कहेंगे अवकलन कर दो किसका, तो कहेंगे किसका, cx प्लस डी का। और इस पूरे के बटे में भाई क्या चल रहे थे, इस पूरे के बटे में चल रहे थे हमारे, इसे ऐसे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर cx प्लस डी, ठीक है। अब भाई क्या होगा, ये तो ऐसे ही रहेंगे, यहाँ करेंगे, ये अपने साथ किसी को पकड़ के लाया था बचने के लिए, और बी इकलौता आया था भाई, तो बी तो 0 हो गया, इसका बच गया ए, और उस ए को कहाँ लिख दिया हमने, यहाँ लिख दिया, कह दिया कॉस cx प्लस डी इंटू कॉस ax प्लस बी, ठीक है। यहाँ देखो माइनस और माइनस क्या हो गया, पहले तो चिन्ह हो गया प्लस। यहाँ भी वही कंडीशन थी, सी तो अपने साथ एक को पकड़ लाया, लेकिन डी इकलौता आ गया। सी जिसे पकड़ के लाया था वो बेचारा पिटा के 0 बन के चला गया, बचा क्या, सी बच गया यहाँ, तो एक्स तो चला गया, सी बच गया, क्या हो गया, चिन्ह प्लस, बाकी का ऐसे उतार दो, डी का 0 हो जाएगा। ये हो जाएंगे साइन ax प्लस बी, और ये हो जाएंगे साइन cx प्लस डी।
इसके बटे में आ जाएंगे हमारे क्या, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। यही क्या, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सवाल है ये, एकदम फर्स्ट क्लास लगेंगे। बस बेसिक पढ़ लीजिएगा ध्यान से, तब एक एक क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हो आप। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आई हो तो एक बार फिर बता देते हैं। हमने कहा हर का वर्ग कर देते हैं, हर को उतारो अंश का अवकलन चिन्ह माइनस अंश को उतारा हर का अवकलन। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा हर को ऐसा ही ये ऐसा ही लिख दिया, इसका अवकलन करेंगे, साइन का क्या हो गया, कॉस हो गया, जो एक्स के स्थान पे आया उसका अवकलन कर दिया, चिन्ह माइनस साइन ऐसे ही आ गया, कॉस का क्या होता है माइनस के साइन एक्स उतार दिए, जो एक्स के स्थान पे आया उसका अवकलन कर दिया। फिर हमने कहा भाई ये दोनों तो हो चुके थे अवकलन, यहाँ तक तो निश्चित हो गया था, सीमित हो गया, बचा क्या ए एक्स प्लस बी। हमने कहा ए एक्स एक्स चर राशि थी, एक्स का करेंगे तो क्या आ जाता, 1 आ जाता था, तो यहाँ से क्या बचेगा, ए बचेगा, बी अचर थी 0 हो जाएगा, यानी ए को हमने कहाँ लिख दिया, आगे लिख दिया। सेम प्रोसेस माइनस माइनस प्लस सी बची, सी को आगे लिख दिया और ये इकट्ठा कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्या सीख लिया अभी, भागफल के रूल की प्रैक्टिस कर ली भाई। चलिए फिर तैयार हो जाओ एक बार किसकी, गुणनफल के रूल के लिए। तो लिखा हुआ था कॉस एक्स की पावर 3 इंटू साइन एक्स की पावर 5। कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा दिमाग और सवाल खत्म। हमने कहा शुरू करते हैं इसे। चलिए भाई दिया हुआ था क्या, कॉस एक्स की पावर 3 इंटू साइन एक्स की पावर 5। ये ब्रैकेट क्यों लगाई, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमने कहा इसका क्या करना था, अवकलन करना था। दो फंक्शन आए, इसे फर्स्ट माना और इसे सेकंड। हमने कहा फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही, तो कहोगे कॉस एक्स की पावर 3 ऐसे ही, अवकलन करेंगे दूसरे का, दूसरा क्या था साइन एक्स की पावर 5, चिन्ह आता था प्लस का, कहेंगे दूसरा ऐसा ही, तो कहेंगे साइन एक्स की पावर 5, अवकलन कर देंगे किसका, तो कहेंगे पहले का, तो वो क्या था कॉस एक्स की पावर 3। तो भाई ये तो ऐसे ही रहेंगे हमारे क्या, कॉस एक्स की पावर 3, साइन का क्या हो जाता है, साइन का होता था कॉस, और एक्स की पावर 5 हमारे ऐसे ही रहेंगे। अवकलन करेंगे, जो एक्स के स्थान पर आया था क्या आया, एक्स की पावर 5 आई, चिन्ह प्लस, यहाँ कहेंगे साइन एक्स की पावर 5 तो ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पे कहेंगे कॉस का क्या होता था, तो वो होता था माइनस के साइन एक्स, एक्स की पावर 3 ऐसे ही रहेंगे। अवकलन कर देंगे किसका, एक्स की पावर 3 का। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो हम कहेंगे ये कॉस एक्स की पावर 3 इंटू कॉस एक्स की पावर 5, ये तो सेम ही रहेंगे। घात 5 का क्या बताया था, एक घात कम कर दो, तो केवल क्या था 5 एक्स की घात 4 हो जाएगा, चिन्ह प्लस एक्स का करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस प्लस की गुणा क्या कर दें यहाँ, हमने कहा यहाँ माइनस आ जाएगा, ये होगा साइन एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स की पावर 3, और इसका करेंगे तो वो आ जाएगा 3x स्क्वायर। सबसे पहले हम लिख देते हैं हमारे जो भी होते हैं, क्या कहते हैं इनके लिए, बीजगणितीय फलन। चलिए तो हमने कहा यहाँ पे आ जाएंगे 5x की पावर 4, फिर लिख दिया cos x की पावर 3 इंटू कॉस एक्स की पावर 5, चिन्ह माइनस, यहाँ आ जाएंगे 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स की पावर 3 इंटू साइन एक्स की पावर 5। यही क्या आंसर हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इजी सवाल है, सबके आगे बराबर लगा दो। चलो कंप्लीट हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पे कहाँ पहुँच गया भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है। 7 तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छी सी परेड कराता है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। समझ में आया होगा आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 6, समझ में आया हो तो देखते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रफ करें इसे।
चलिए अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस एक्सरसाइज का सबसे बढ़िया और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ था 2, यहाँ लिखा था कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका करना था क्या, अवकलन। तो भाई इसे ध्यान से समझिएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है हमारा। हमने कहा इसका हल करते हैं। क्या दिया था, 2 अंडर रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, अवकलन करना था इसका। ठीक है, अभी देखो इसका अवकलन करना था, इसमें कुछ नहीं देखना, इसमें दो कंडीशन बन सकती हैं। अगर कभी भी यहाँ लिखा मिल जाए हमारे लिए, यहाँ पे ये 2 लिखे होते तो ये करणी की घात बोली जाती है, और अगर ये 2 यहाँ लिखे हैं तो ये क्या है, अचर राशि है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है हमारे लिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन में यहाँ भी 2 टांग सकता है। अगर यहाँ 2 टांग दिए उसने तो क्या हो गया, इसका मतलब हो गया घात 1/2। अगर यहाँ 3 टांग दिए तो इसका मतलब क्या हो गया, घात 1/3। अगर वो यहाँ पे 7 टांग दे तो घात 1/7। अगर यहाँ उसने 10 टांग दिए तो घात 1/10। कुछ नहीं हुआ, इसमें केवल इतनी सी ही बात रखनी है कि ये जो होती है वो हमारी क्या होती है, कर्णी की घात होती है। कर्णी की घात को हम कहाँ लिखते हैं, जो उधर बड़े उसमें घात लिखते हैं उसके बटे में ले जाके टांग देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आती है, सीधी की सीधी हम बोल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कह दें ये a था और इस पर लिखी थी कर्णी की घात 7, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ कहेंगे a की घात 1/7 हो जाएगी हमारी। अगर हम यहाँ पे कह दें 5 और यहाँ पे लगा दें कर्णी की घात a की घात 5, तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कहेंगे a की घात 1/5 आ जाएगी हमारी। अगर हम यहाँ पे कुछ और ले लें, जैसे कि हमने कह दिया 7 की पावर लिखा था 3, तो इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ से कह देंगे 7 की घात 1/3 आ जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई हमारी कि जो भी था वो क्या था, जो घात होगी वो कहाँ जाएगी, बटे में जाती थी कर्णी की घात। लेकिन यहाँ पे तो कर्णी की घात थी नहीं। क्यों इतने सब बताया, तो इतना सब इसलिए बताया भाई आगे कभी आप गलती ना करें अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 था, हमने कहा भाई ये अचर राशि बाहर आ जाएगी, तो यहाँ क्या बचेंगे, d/dx अंडर रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए बढ़िया क्वेश्चन है। तो हमने कहा ये 2 तो ऐसे ही रहेंगे, रूट एक्स का अपलन क्या सिखाया था, 1/2 रूट एक्स, एक्स के स्थान पे क्या चल रहा था कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। कहेंगे अपकलन कर देंगे किसका, जो एक्स के स्थान पे आया था तो वो क्या आया था, कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस 2 से ये 2 कट जाएंगे, तो यहाँ कहेंगे क्या आ गए हमारे, 1/√, कॉट एक्स स्क्वायर। कॉट का करेंगे तो वही होता था -k कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स के स्थान पे क्या था, एक्स स्क्वायर था। हम कहेंगे अपकलन करेंगे किसका, जो एक्स के स्थान पर आया, तो यहाँ पे लिख देते हैं -k कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बटे में क्या चल रहे थे, अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। इनटू में क्या आ जाएंगे हमारे, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट कर दिया भाई, एक्स स्क्वायर का अपकलन क्या आएगा, 2x आ जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या, यहाँ से हम कह सकते हैं -k 2x। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, देखो भाई अगर कोई यहाँ आंसर छोड़ेगा तो आंसर नहीं है, ये आंसर को बहुत आगे बढ़ाया गया है। हमने कहा 2x को ऐसे ही छोड़ दिया। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin, लेकिन क्या था, स्क्वायर था तो कहेंगे साइन स्क्वायर। एक्स के स्थान पे क्या था, एक्स स्क्वायर, तो कह दोगे एक्स स्क्वायर। इसके बटे में क्या चल रहा था, उसके आगे लगाएंगे बराबर, ये बटे में चल रहा था हमारा अंडर रूट। कॉट था, लेकिन कॉट को भी हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर, बटे में क्या आ जाएंगे, साइन एक्स स्क्वायर। अगर हम इनको इकट्ठा करना चाहें तो भाई ऊपर हो जाएंगे -k 2x, और नीचे क्या आएंगे, नीचे हो जाएंगे, यहाँ पे तो क्या चल रहे थे, इसमें चल रहे थे कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। बाहर आ जाएंगे हमारे क्या, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब भाई अगर हम इसे और सॉल्व करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, एक साइन को अंदर भेज सकते हैं, तो हमने कहा इन्हें अलग अलग कर लो, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इधर क्या चल रहा था, इधर चल रहा था हमारा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ
एक्स स्क्वायर। अब इसे समझो थोड़ा ध्यान से, अगर कहीं लिखा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, एक्स। तो हमने कहा x को कैसे लिखेंगे, जब हम रूट में लेके जाएंगे। तो हमने कहा x को जब हम रूट में लेके जाएंगे तो उस पर वर्ग लगाएंगे, साथ में क्या लगा देंगे, रूट। क्यों, क्योंकि वर्ग से रूट हमारा हट जाता है। चलिए लगाते हैं यही कंडीशन यहाँ पे। हमने कहा इस माइनस के 2x को ऐसा ही छोड़ दिया, ठीक है। इस एक साइन को तो कहाँ रहने दिया, बाहर रहने दिया। दूसरा साइन भेजा इस रूट के अंदर। जब वो रूट के अंदर गया तो भाई एक व्यक्ति बोला मैं भी तेरे साथ आ जाता हूँ, स्क्वायर उसके साथ आ गया तो वो हो गया साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। इनटू में क्या थे, इनटू में थे कॉस एक्स स्क्वायर और बटे में चल रहे थे साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो जरा, साइन एक्स स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा भाई। जब ये स्क्वायर कट गया तो क्या बन गया, यहाँ पे बन गया माइनस के 2x अपॉन, हमने कहा 2 से ही यहाँ गुणा कर देते हैं और 2 से ही भाग कर देते हैं। तो भाई क्या होगा, यहाँ पे ये हो गए साइन एक्स स्क्वायर। अगर इस रूट के अंदर की बात करेंगे तो ऊपर वाले को अलग कर दिया तो कि बन गया 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, और इसके बटे में जो आया था उस रूट 2 को कर दिया अलग। बटे वाला रूट 2 उछल के कहाँ पहुँचा, बटे वाला रूट 2 उछल के पहुँचा ऊपर, तो वो क्या बन गया, वो बन गया माइनस के 2 अंडर रूट 2। और x चल रहा था, x हमारा ऐसा ही रहेगा। बटे में क्या आएंगे भाई, बटे में हमने कहा ये तो ऐसे ही रहेंगे, क्या, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। इसे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम कहेंगे क्या, हमने कहा चूंकि अगर कहीं लिखा है 2 साइन ए इंटू कॉस ए तो हम उसे क्या कहते थे, हम कहते थे साइन 2a बन जाता है भाई ये। तो अगर ये साइन 2a बन गया तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर। शायद यही आंसर मौजूद है आपकी किताब के अंतर्गत। तो चलिए क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर, यही हो गया। अब आगे से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हम बता रहे थे इम्पोर्टेंट भी है और अच्छा भी है। इस एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन मिलने के चांसेस रहेंगे तो यही रहेंगे। बाकी के क्वेश्चन अगर मिलते हैं बोर्ड में तो वो 1-1 नंबर के मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसे नोट डाउन करो ज़रा जल्दी से, वरना स्क्रीनशॉट लो और हम इसे रफ करते हैं। तो देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गए हैं। अब बचता है इस एक्सरसाइज का अपकलन का, अगर देखा जाए तो एक ही क्वेश्चन, बाकी के 2 क्वेश्चन हैं वो उनमें सिद्ध करवाया है कि फंक्शन जो दिया था वो अपकलनीय है या नहीं। तो उसके लिए अलग प्रोसेस है, तो उसे बाद में सीखेंगे। उसे कब सीखेंगे, जब हम पढ़ेंगे सततता, तब हम सीखेंगे उसके लिए। सततता के साथ पढ़ा देंगे आपको अपकलनीयता, ठीक है। बेसिक एक वीडियो में ले लेंगे, उसी के साथ उसके क्वेश्चन लगवाएंगे, ठीक है। अब वीडियो तो भाई बड़ी होंगी ही जब क्वेश्चन भी साथ में लगाओगे और बेसिक भी पढ़ोगे। अपकलन का आज बेसिक था, इस वजह से ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, 1 घंटा प्लस की होने वाली है। लेकिन घबराना नहीं है, बस आराम से बैठ के देखते रहिएगा, जिससे कि आपको सभी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं भाई, अंतिम क्वेश्चन है हमारा आज की वीडियो का। तो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ था क्या, कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स। कैसे करेंगे इसे हल, भाई कुछ नहीं है इसमें, हमने कहा सॉल्यूशन लिख लें। जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे आप तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स। क्या करना था अवकलन। कॉस का क्या होता था, माइनस के साइन एक्स के स्थान पे क्या आया, अंडर रूट एक्स। अवकलन किसका करेंगे, हमने कहा अंडर रूट एक्स का कर देंगे, तो ये हो गया माइनस के साइन ऑफ अंडर रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या सिखा रखा है, 1/2 रूट एक्स। लिख दो वही इकट्ठा करके, तो ये हो जाएंगे माइनस के 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू साइन ऑफ अंडर रूट एक्स। यही क्या आंसर, क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था। तो भाई आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त हो जाएगी। इससे आगे हम कोई भी नया क्वेश्चन नहीं पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा चाहो तो इसकी गुणा कर देना, और कुछ भी नहीं है। तो भाई अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के बारे में बताइए और सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच।